हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पंचम अध्याय के 8वें, 9वें एवं 10वें, 8वें, 9वें एवं 10वें श्लोक को। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज के सेशन में हम क्या-क्या जानेंगे। तो आज के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण चीज जानेंगे। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कार्य असल में करता कौन है, मनुष्य या इंद्रिया। और आज के सेशन में ही हम जानेंगे कि पाप कर्मों से कौन बच पाता है, कैसे? अर्थात ये जो पाप कर्म है, जो हम सब के बीच हो जाते हैं, हम सब जिस पाप कर्मों में फंस जाते हैं, उन पाप कर्मों से कौन बच पाता है और इस पाप कर्मों से कैसे बचा जाए। और एक चीज आज के सेशन में हम जानेंगे वो है कि सभी वस्तुओं का मालिक कौन है। तो आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में श्री भगवान हमें हमारी इंद्रियों के कार्य के बारे में बताएंगे। श्री भगवान हमारे सारे कार्यों के बारे में बताएंगे और हमारे कार्य किस प्रकार संपन्न हो रहे हैं इसके बारे में भी बताएंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के पंचम अध्याय के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक को। उससे पूर्व श्रीमद् भगवत गीता की भूमिका में जो मंत्र हैं इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्नमिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सगजातं सगनरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरि वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। चलिए प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 8वें, 9वें और 10वें श्लोक। 8वें श्लोक और 9वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? 8वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविता पश्यर शृण्वन्न सप्रिस निजिघ्रन श्रन न गच्छ न स्वप्न न श्वसन् प्रलपनीव सृजन् गृह्णानु निमिषीनपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अगर उच्चारण में कोई भूल या त्रुटि हुई है तो मुझे क्षमा कर दें। इसका तात्पर्य ये है कि श्री भगवान कहते हैं कि दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष, दिव्य भावना अमृत युक्त पुरुष अर्थात ऐसा पुरुष जो जानता है कि वो किस लिए कार्य कर रहा है, जो जानता है कि वो श्री भगवान का नित्य दास है, वो दिव्य भावना अमृत पुरुष है। या फिर वो भगवान की सेवा में निरंतर लगा हुआ है। तो जो दिव्य भावना अमृत पुरुष होते हैं, वो देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते, फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंदर में सदैव यह जानता रहता है कि वास्तव में वो कुछ भी नहीं करता। अर्थात अगर हमें या आप सबको दिव्य भावना अमृत बनना है, तो हमें हमेशा ये जानना होगा कि ये जो हम सो रहे हैं, ये जो हम सुन रहे हैं, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो हम स्पर्श कर रहे हैं, ये जो हम खा रहे हैं, ये जो हम चल रहे हैं, ये जो हम फिर रहे हैं, ये जो हम श्वास ले रहे हैं, ये सब वास्तव में हम नहीं कर रहे हैं। तो जब ये सब हम नहीं कर रहे हैं, तो ये सब कर कौन रहा है? ये प्रश्न उठता है। इसी प्रश्न का उत्तर श्री भगवान 9वें श्लोक में देते हैं, जिसे प्रभुपाद जी 7 में ही समझाते हैं कि बोलते, त्यागते, ग्रहण करते। बोलते अर्थात हम जो बोल रहे हैं, त्यागते अर्थात हम जो भी वस्तुएँ त्याग कर रहे हैं, या ग्रहण करते अर्थात हम जो भी ग्रहण कर रहे हैं या खा रहे हैं। आँखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने-अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सब से पृथक है। देखिए कितनी बड़ी बात है। वो जानता है कि ये जो कार्य हो रहा है, ये सारी चीज़ जो हम बोल रहे हैं, जो हम त्याग कर रहे हैं, जो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम आँखें खोल रहे हैं या बोल देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारी भौतिक इंद्रियाँ कर रही हैं। हमारी भौतिक इंद्रियाँ अपने-अपने कार्यों को करती रहती हैं और हम इन इंद्रियों से पृथक हैं, अर्थात हम इन इंद्रियों से अलग हैं। हम इन इंद्रियों ये इंद्रियाँ अपना कार्य कर रहा है और हम इन इंद्रियों से बिल्कुल अलग हैं, हम अपने कार्य को कर सकते हैं।
हम अपने भक्ति को कर सकते हैं। हमारी इंद्रियाँ को हमारे काम करने दीजिए, क्योंकि वो अपने कार्य स्वतः ही करती है। अगर मनुष्य को साँस लेने के लिए बोल दिया जाए, तो शायद मनुष्य कुछ क्षण के बाद साँस लेना भी भूल जाएगा। लेकिन क्योंकि साँस ऑटोमेटिक लिया जाता है, साँस हमारी इंद्रियाँ लेती है। श्वास का जो प्रक्रिया है, वो हमारी इंद्रियाँ करती है, इसीलिए मनुष्य ये नहीं बोलता है। ठीक उसी प्रकार हम जो देख रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो खा रहे हैं, हम जो स्पर्श कर रहे हैं, हम जो सूंघ रहे हैं, हम जो घूम रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, हम जो त्याग कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है? हमारी इंद्रियाँ कर रही हैं। ये हम नहीं कर रहे हैं। हम कौन हैं? हम हैं आत्मा। आत्मा ये कोई भी वस्तु नहीं कर रही है। ये हमारी शरीर और हमारे शरीर की इंद्रियाँ कर रही है। अब इसका तात्पर्य हम और अच्छे से समझते हैं। प्रभुपाद जी इस पर क्या कहते हैं? वो लिखते हैं कि चूँकि कृष्ण भावना भवित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलतः उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना-देना नहीं रहता। अर्थात ये जो कृष्ण भावना भवित मनुष्य होता है, उसको ना ही कर्ता से कोई लेना-देना होता है, ना ही कर्म से कोई लेना-देना होता है, ना ही उस कर्म के अधिष्ठान से कोई लेना-देना होता है, ना ही प्रयास से कोई लेना-देना होता है, ना ही भाग्य से कोई लेना-देना होता है। वो बस एक ही चीज़ जानता है कि जो भी है वो सब कुछ प्रभु के लिए किया जा रहा है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो प्रभु की कृपा से कर रहा हूँ और प्रभु की आज्ञा से कर रहा हूँ। इसका कारण यह है कि वो भगवान के दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वो अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वो अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, उसकी आध्यात्मिक व्यस्तता है। अब उसके शरीर से भले दिखेगा कि वो अपने सारे कार्यों को कर रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने दिव्य इंद्रियों से, वो अपने वास्तविक वो अपनी इंद्रियों से जो कर्म कर रहा है, वो अलग है, लेकिन वो अपनी वास्तविक स्थिति से जो कार्य कर रहा है, वो अलग है। वो हर पल आध्यात्मिक व्यस्तता में रहता है। वो इन भले ही इंद्रियों से आपको नियत कर्म करते हुए दिख जाएँगे, परंतु उसका मन, उसका आत्मा सर्वदा परमात्मा पर लगा हुआ ही रहेगा। भौतिक चेतना में इंद्रियाँ इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वो कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती है। जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में आ जाता है, तो वो हर पल कृष्ण की तुष्टि में लगा हुआ रहता है। उसकी सारी इंद्रियाँ भगवान कृष्ण की तुष्टि में लगी हुई रहती है। अतः कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वो ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। अब जो कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति होते हैं, वो भले ही ऊपर से आपको दिखेंगे कि वो कितने कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो सर्वदा अपनी भक्ति में लगे हुए ही रहते हैं, क्योंकि वो मन से निरंतर श्री भगवान का नाम को जाप करते रहते हैं। उनके मन में निरंतर यही ख्याल आता रहता है कि किस प्रकार मैं अपने गोपाल की, मैं अपने कृष्ण की सेवा कर सकूँ और वो सर्वदा भगवान कृष्ण से बात करते रहते हैं, सर्वदा श्री भगवान की सेवा करते रहते हैं, भले ही वो भौतिक रूप से कोई भी कार्य क्यों ना दे। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रिय के कर्म हैं, जबकि चलना, बोलना, मन त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। हम आप सबको पहले ही बता चुके हैं कि हमारी इंद्रियाँ कुल 11 हैं। ये भी श्रीमद् भगवद गीता में ही दिए गए हैं। जिनमें से 5 है ज्ञानेंद्रिय, 5 है कर्मेंद्रिय और 1 है मन। तो ये है 11 इंद्रियाँ और इस 11 इंद्रियों के अलग-अलग कार्य हैं। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। तो जो कृष्ण भावना भवित व्यक्ति होता है, वो जानता रहता है कि वो भगवान का शाश्वत दास है। वो सर्वदा श्री भगवान की भक्ति के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं करता। भले ही आपको दिखेंगे कि वो कोई भी कार्य कर रहा हो, लेकिन वो मन से या आत्मा से वो कार्य को नहीं करता। वो आत्मा से सर्वदा श्री भगवान की ही सेवा करता रहता है। ये रहा 8वें और 9वें श्लोक। अब 10वें श्लोक में श्री भगवान क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ब्रह्मणा यधाय कर्माणि षडंगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। इस अर्थ है कि जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। इसका अर्थ एकदम स्पष्ट है कि जो मनुष्य अपने सारे कर्म फलों को श्री भगवान को समर्पित करता है, श्री भगवान को अर्पित करता है, वो जानता है कि मुझे जो भी मिल रहा है वो श्री भगवान की कृपा से मिल रहा है और सारी वस्तुएं श्री भगवान की हैं। वो जानता है कि उसके सारे कर्म के फल एवं कर्म श्री भगवान के हैं। वो आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है। आसक्ति रहित अर्थात वो अपने कर्म को तो करता है, अपने कर्म को कर्तव्य समझ करके करता है, परंतु वो उस कर्म के फल के प्रति आसक्त नहीं रहता है। हाँ, प्रभु की कृपा से उसे जो फल मिल जाते हैं, उससे वो अपना जीवन यापन करता है, उससे वो श्री भगवान की सेवा करता है और वो सारे फल को वो सर्वप्रथम श्री भगवान को समर्पित करता है।
और माता-पिता, गुरु इन सब का सेवा भी श्री भगवान की सेवा ही होती है, तो वो अपने धन को उन चीज़ों में भी लगाता है और साथ ही अपने कर्म फलों को सारा श्री भगवान को समर्पित करता है। क्योंकि वो जानता है कि सारी चीज़ें जो ये परिवारजन मुझे मिला हुआ है, ये सभी श्री भगवान की कृपा से मिला हुआ है और इन सब का जीवन यापन या जीवन निर्वाह करना पड़ेगा। इसीलिए वो जीवन निर्वाह का कभी चिंता नहीं करता, लेकिन वो ये जानता है कि मुझे जो भी मिल रहा है श्री भगवान की कृपा से मिल रहा है। तो जो व्यक्ति अपने कर्म फलों को श्री भगवान को समर्पित करता है, आसक्ति रहित होकर के कर्म करता है, वो पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है। यहाँ पे प्रभु कितनी अच्छी उदाहरण देते हैं कि वो पाप कर्मों से किस प्रकार अप्रभावित रहता है, जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। अस्पृश्य का अर्थ है कि कमल पत्र जो होता है वो जल में रहता है, परंतु उसे जल छू भी नहीं पाती। जल अगर उसके ऊपर गिर भी जाता है, तो जल बूंद बन करके रह जाता है और उसके बाद वो उसे स्लाइड करके नीचे गिर जाता है। वो कमल पत्र को कभी भी भिगो नहीं सकती। ठीक उसी प्रकार मनुष्य इस पाप कर्मों के जाल में अगर फँसा हुआ भी है, अर्थात अगर वो इस भौतिक संसार में भी है, तो भी उसे पाप छू नहीं पाएगी। अगर उसके ऊपर पाप आएगा भी तो वो पाप बह करके चला जाएगा। पाप उसे कुछ कर नहीं पाएगा, पाप उसे भिगा नहीं पाएगा, पाप उसे कोई हानि पहुँचा नहीं पाएगा। तो यही फ़ायदा है कि किस प्रकार मनुष्य पाप कर्मों से बच सकता है, किस प्रकार मनुष्य पाप कर्मों से बच पाता है और कैसे बच पाता है। हम भी बच पाएँगे, आप भी बच पाएँगे अगर हम अपने कर्म फलों को श्री भगवान को समर्पित करना प्रारंभ कर दें। अगर हम सब आसक्ति रहित होकर के कर्म करने लगें, अगर हम सब कर्म करें अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए, अगर हम सब कर्म करें ये सोच कर के कि मुझे जो कर्म मिला है वो श्री भगवान के आदेश से मिला है और श्री भगवान की कृपा से मुझे ये कर्म करना है और मैं जो भी कर रहा हूँ वो श्री भगवान की कृपा से कर रहा हूँ, जो भी मुझे प्राप्त हो रहा है सब कुछ श्री भगवान को समर्पित है, सब कुछ श्री भगवान की ही कृपा से मिल रही है। अब तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि यहाँ पर ब्रह्मणि का अर्थ है कृष्ण भावनामृत में। ये भौतिक जगत प्रकृति के तीनों गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है, जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम हयोतद ब्रह्म, ये मांडविक उपनिषद में लिखा गया है। तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपवन्नम च जायते, ये मुंडक उपनिषद में लिखा गया है तथा भगवत गीता में क्या लिखा गया है? मम योनि महद ब्रह्म से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं, किंतु तो भी वो कारण से अभिन्न है। तो कार्य हो सकता है कि भिन्न भिन्न रूप से प्रकट हो सकते हैं, किंतु फिर भी वो कारण से अभिन्न है, अर्थात कारण से वो अलग है। भिन्न मतलब अलग, अभिन्न मतलब अलग नहीं है। तो ईशोपनिषद में भी कहा गया है कि सारी वस्तुएं परम ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव केवल उन्हीं की है। तो ये जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं सब कुछ श्री भगवान को है, इसलिए श्री भगवान को समर्पित करने में कोई हमारी कोई भी गलती नहीं है, या श्री भगवान को अगर हम समर्पित करते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य है। परम पूजनीय प्रेमानंद जी महाराज भी हमेशा कहते हैं कि श्री भगवान को भोग समर्पित करना चाहिए, जो भी कर्म फल है उसको श्री भगवान को समर्पित करना चाहिए। उसका कम से कम 5% या 10% भगवत सेवा में अवश्य ही लगाना चाहिए। जो यह भली-भाँति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है। उसे स्वभावतः शुभ-अशुभ कर्म फलों का प्रयोजन नहीं रहता। जो व्यक्ति जानता है कि सब कुछ श्री भगवान की है, तो उसे कर्म फलों का प्रयोजन ही नहीं रहता। भले ही उसे कर्म फल श्री भगवान देते हैं, वो उसे श्री भगवान को ही समर्पित कर देता है और उसका जो थोड़ा-सा हिस्सा है, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रयोग करता है। और जो भी उसे मिलता है वो उससे घृणा नहीं करता, क्योंकि हम श्रीमद् भगवत गीता में ही पढ़े हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्म फलों से घृणा नहीं करता या जो भी उसे कर्म फल मिलते हैं उससे उससे आसक्त भी नहीं रहता, अर्थात हमें जो भगवान की कृपा से मिल गया उसको वो स्वीकार करता है, उससे वो कभी भी घृणा नहीं करता और उसके प्रति आसक्त भी नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भवनामृत में संलग्न किया जा सकता है। अब यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो ये मनुष्य का शरीर हमें मिला है, ये भी तो हमें भगवान की कृपा से ही मिला है। तो हमें इस मनुष्य के शरीर को भी श्री भगवान की सेवा में समर्पित करना चाहिए, श्री भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब ये पाप कर्मों से कलमश से तब ये पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है, जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। और भगवान गीता में भी कहते हैं मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यसय चेतसा निराशी निर्मर्मो भूत्वा युधस्सव विगतज्वरः। पूरा श्लोक नहीं था, यहाँ पे आधा श्लोक, जिसका अर्थ प्रभुपाद जी हमें कहते हैं कि संपूर्ण कर्मों को मुझे समर्पित करो, अर्थात सारे कर्मों को मुझे समर्पित करो, ये श्री भगवान कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में कहाँ कहते हैं? तृतीय अध्याय के 30वें श्लोक में कहते हैं। तृतीय अध्याय तो हम पढ़ चुके हैं, आप अगर चाहें पढ़ सकते हैं।
हमारे इन वीडियो में आपको मिल जाएँगे। हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें तृतीय अध्याय का सेक्शन में जाइए, जा करके देखिए 30वां श्लोक कहाँ कौन-सा सेशन में पढ़े हैं, उसको जा करके आप अच्छे से समझ सकते हैं इस श्लोक को जहाँ हम इसके बारे में वर्णन कर चुके हैं। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावनाभवित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि वो देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो जो साधारण मनुष्य है, जो कृष्ण भावनामृत विहीन है, वो इस देह को कभी भी भगवान की सेवा में नहीं लगाता, वो अपने स्वरूप को समझ ही नहीं पाता, किंतु जो जानता है कि वो श्री भगवान की कृपा से आया हुआ है, वो जानता है कि यह शरीर भगवान उन्हें दिए हैं, तो वो हमेशा इस शरीर को भगवान की दिव्य सेवा में लगाता है, जिससे वो हमेशा पाप कर्मों से अलग रहता है, पाप कर्मों से हट करके रहता है। तो आज का सेशन कितना पावरफुल था। आज का सेशन आपको कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, श्री भगवान की सेवा निरंतर करते रहिएगा, श्री भगवान का नाम जप निरंतर करते रहिएगा। आज का सेशन में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो, एक और नई उत्साह, एक और नई उमंग के साथ, कुछ नए श्लोकों के साथ, कुछ नए अर्थों के साथ। फिर मिलेंगे। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्णा।